अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने मेरा टाइटल देख के अंदाज़ा लगाया होगा कि मैं किस तरह से जो है 4 बच्चों के साथ घर के सब कामों को विदाउट एनी हाउस हेल्प जो है मैनेज करती हूँ, स्पेशली समर में। विंटर में क्या होता है, किसी भी तरह करके काम शाम तो हो ही जाते हैं, सर्दी होती है लेकिन काम हो जाते हैं। लेकिन गर्मियों में जब गर्मी लगती है और गर्मी में काम करना पड़ता है ना, तो यकीन करें, एक तो डिहाइड्रेशन, दूसरा स्वेटिंग, और उसकी वजह से ना बॉडी वैसे ही एनर्जी जो लेवल है वो बहुत डाउन हो जाता है। तो मैं किस तरह से चारों बच्चों के साथ विदाउट एनी हेल्प मैनेज करती हूँ। हाँ, मैंने सिर्फ मेड रखी है जो सफाई करती है, जस्ट सफाई का काम है उसका। कोई डस्टिंग, कोई एक्स्ट्रा काम जो है ना वो नहीं करती है। अगर करने को कह भी दो ना उन्हें, तो वो फिर एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं। तो और ना फिर मुझे ना खुद से तसल्ली नहीं होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी ऊपर वाले एक्स्ट्रा काम है ना वो मैं खुद करूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि सबसे जो एक रूटीन मुझे अच्छी लगती है, मैंने पहले भी आपके साथ अक्सर शेयर किया हुआ है, वो ये कि जो स्कूल जाने की बच्चों की रूटीन होती है ना, सुबह सुबह जागना और सुबह सुबह सारे काम मैनेज कर लेना, वो मुझे सबसे अच्छी रूटीन लगती है। इवन कि मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना और जल्दी उठ के काम करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन इस तरह से क्या होता है कि जब आपको ये वाली रूटीन फॉलो करते हैं ना, एक तो दिन के स्टार्ट में ही आपके मैक्सिमम काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाते हैं, और बाकी दूसरे एक्स्ट्रा कामों के लिए आपके पास सारे दिन बहुत ज़्यादा टाइम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अब हर घर का हर छोटा मोटा काम, हर जो काम है ना वो मैंने करना है। लाइक ग्रोसरी भी करने जाना है, मैंने खुद से जाना है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ लेने जानी है, बाज़ार जाना है, बच्चों का कुछ करना है, तो वो सब जो है ना काम मैंने करने होते हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं वो सुबह के गए, रात काफ़ी लेट आते हैं, तो उनके पास सिर्फ संडे का दिन होता है, और उस दिन भी जो है ना काफ़ी घर के छोटे मोटे, आपको अंदाज़ा होगा कि काम होते हैं, तो वो उनके ज़िम्मे होते हैं। खैर, मैं कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों के उठने से पहले ना मैं खुद से जो है वो पहले उठूँ बच्चों के, और ताकि उनके उठने तक मैं सारा उनका नाश्ता, हर चीज़ जो है वो रेडी कर लूँ। छोटे मोटे काम जैसे कुछ बर्तन वगैरह धोने वाले पड़े हुए हैं वो सब धो लूँ, ताकि बच्चे उठें, उनका नाश्ता वगैरह रेडी हो। क्योंकि बच्चे जब उठ जाते हैं और उनको टाइम से ब्रेकफास्ट वगैरह ना दिया जाए ना, तो उनकी भूख जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, और वो कुछ ना कुछ मतलब कोई स्नैक ले लेंगे या दूध वगैरह पी लेंगे, तो फिर उनकी भूख ख़त्म हो जाती है। और गर्मियाँ हैं, और वैसे ही गर्मियों में आपको पता है कि खाना खाने का तो दिल ही नहीं करता। दूसरा ये कि मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई ऐसा काम है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, या मुझे पता है कि बहुत टायरिंग है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मौसम थोड़ा सा बेटर हो, लाइक जब शाम हो रही हो या रात हो रही हो ना, उस टाइम धूप चली जाती है तो मौसम कुछ बेहतर हो जाता है। तो उस टाइमिंग में जो है ना मैं कोई इस तरह का एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, ज़रा मौसम भी बेहतर होता है और काम करने का भी ना मज़ा आता है। उसके अलावा जो बात मैंने अक्सर शेयर की है कि मैंने अपने बच्चों की ना रूटीन बनाई हुई है, लाइक उनके सोने की। जैसे छोटे बच्चे होते ना तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। अच्छा, ऐसे है कि आजकल तो गर्मी का इतना कोई बुरा हाल है ना, यकीन करें। और कल मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया, और उसके बाद ऐसा हुआ कि शाम मैं मामा की तरफ चली गई और घर आई तो शाम को ना हमारी लाइट चली गई। और लाइट का पता नहीं कोई इशू हुआ ट्रांसफार्मर वगैरह का, कि सारा दिन मतलब सारी रात लाइट नहीं आई, और सुबह फजर के टाइम जो है ना वो लाइट आई है। तो इतना बुरा हाल है ना यहाँ पे, पता नहीं शायद हमारे एरिया में ये इशू है या आप सबकी तरफ भी कुछ ऐसा इशू आजकल चल रहा है। मेरे साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं तो यकीन करे बहुत तंग आ गई हूँ। और कुछ यही वजह है जिसकी वजह से ना फिर मैं इतना कोई व्लॉग वगैरह भी नहीं बना पाती हूँ। अगर वीडियो बना लेती हूँ तो फिर एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, या फिर वॉइस ओवर का टाइम नहीं मिलता। तो अभी भी ऐसा है कि बच्चों को मैंने भेजा है नानों की तरफ, वो लोग नानों की तरफ गए हैं, तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम था। स्टिल अभी भी लाइट नहीं है, तो थोड़ा मेरे पास टाइम था। मैंने कहा चलिए जितनी भी मैं वीडियो बना सकती हूँ, क्लिप बना सकती हूँ, वो आपके साथ जो है ना मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, मुझे ना कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि क्लीनिंग पे जो है वीडियोस बनाएं, डीप क्लीनिंग पे, सेल्फ केयर पे वीडियोस बनाएं। तो सेल्फ केयर की मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, और ऐसा है कि आजकल ना मैं कोई इतना ख़ास रूटीन फॉलो नहीं कर रही हूँ, तो जब दिल करता है कोई भी स्क्रबिंग या क्लिनजिंग कर लेती हूँ। बाकी डीप क्लीनिंग की जहाँ तक बात है, क्लीनिंग की बात है, तो वो तो वैसे भी मुझे ज़रूरत है। लाइक किचन मेरा क्लीन होने वाला है, घर क्लीन होने वाला है, लेकिन गर्मी की वजह से जो हालात है ना, यकीन करें अभी भी आप मेरा हाल देख लें, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती है कि कोई इस तरह का काम किया जाए, कोई एक्स्ट्रा काम किया जाए। अगर कर लिया जाए ना तो फिर बाकी कामों की हिम्मत नहीं होती है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करके बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की कोई वीडियोज़ बनाऊँ, तो मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, और मुझे देख के फिर आप लोग भी मोटिवेट हो। अच्छा, मैंने इतना सही वीडियो वगैरह बनाई तो लाइट चली गई, जो जैसे मैंने आपको बताया। अब ये ना नेक्स्ट डे है।
खैर मैं आप लोग को बता रही थी कि समर में किस तरह से मैनेज करती हूँ। जैसे मैं अब आप लोगों के डीप क्लीनिंग की बात कर रही हूँ। अगर मुझे पता है ना कि मैंने डीप क्लीनिंग करनी है या कोई घर का रूम या किचन साफ़ करना है, तो फिर मैं जस्ट उस दिन ना वही काम करती हूँ। मैं उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा काम नहीं रखती हूँ कि जिससे मेरी बॉडी भी एग्जॉस्ट हो जाए और मैं ना टायरिंग फ़ील करूँ। क्योंकि मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह के अलावा, इन कामों के अलावा, वीडियो के अलावा भी ना मैंने बच्चों को भी देखना होता है, मैंने सारे घर के काम, कुकिंग, हर चीज़ मैनेज करनी होती है। तो बस मैं इसी तरह से ही जो है ना वो क्लीनिंग वगैरह भी करती हूँ, घर को मैनेज करती हूँ कि काम भी मेरा हो जाए और मेरी बॉडी भी एग्जॉस्ट ना हो। क्योंकि गर्मियों में जब आपकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ना, तो यकीन करें एक तो गर्मी भी ज़्यादा लगने लग जाती है और फिर दिल ही नहीं करता कि कोई काम करे। अब यहाँ जैसे मुस्तफ़ा खेलने में मसरूफ़ सा, साथ साथ में उसके भी लगी हुई थी और ये कुछ बेडशीट्स मैंने धो के रखी थी, तो बस इनको भी जो है ना मैं यहाँ समेट लूँगी। अच्छा, जब मैंने कैमरा ऑफ़ करने लगी ना, तो मैंने बाद में ये क्लिप देखा और इतना माशाल्लाह ये क्यूट लग रहा था ना, तो मैंने कहा काश मैं थोड़ी देर और कैमरा ऑन रखती तो कितना अच्छा होता। खैर यहाँ पे ना मैंने जितनी देर में बाकी सारे काम किए, मैंने बेडशीट्स वगैरह को फ़ोल्ड किया, घर की क्लीनिंग वगैरह हर काम किया, उतनी देर में मैंने ये गोश्त निकाल के रख दिया था। मुझे पता था कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनानी हैं, और अगर ये पहले से ही प्लान किया होना कि क्या पकाना है और किस तरह से जो है आपने उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो सब आप इकट्ठी करके रख लेना, तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। और कुकिंग में टाइम सेव करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन तो मैं आपको यही दूंगी कि आप ना हर चीज़ को पहले से ही प्लान करके रख लें, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा देर किचन में भी नहीं खड़ा हुआ जाता। तो हर चीज़ को जो है ना वो पहले से ही प्लान करके लिस्ट बना के रख लें कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। जैसे मैंने ना कबाब हांडी बनानी थी नेक्स्ट डे, तो उसके लिए मैंने आज ही जो है ना, जब मैंने निहारी के लिए गोश्त निकाला, तो फिर मैंने इसके लिए भी कबाब के लिए गोश्त निकाल दिया और उसका कीमा बना के ना, तो ये सारी प्रिपरेशन मैं आज कर लूँगी, ताकि कल जो है ना मैं जस्ट सिर्फ मुझे ये होगा कि कबाब बने होंगे तो मैं बाकी हांडी बना लूँ। क्योंकि निहारी आज मैंने बनानी थी, और निहारी आपको पता है कि वो बस शुरू में उसका कुछ काम होता है, उसके बाद फिर उसको चढ़ा दो तो वो खुद से ही जो है ना वो 1-1.5 घंटा ले जाती है और बन जाती है। तो वो जो 1-1.5 घंटे का टाइम था ना, वो मैं बैठ के वेस्ट करने की बजाय मैंने उस टाइमिंग में जो है ना ये कबाब बना लिए। बड़ी सिंपल सी मेरी रेसिपी है, मैं इतना कोई ख़ास चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ। सिंपल कबाब, उसमें मैंने जो है वो चने भुने हुए डाले, प्याज़ों का जो है 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, इनका पानी निचोड़ के ये ऐड करूँगी। और स्पाइसेस जो है ना वो मैं थोड़े हल्के ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसेस ना खाते नहीं हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट गर्मियों में और घर के जो काम हैं वो सब इसी तरह ही होते हैं। देखिए काम तो रुकते नहीं हैं और करने भी हम नहीं हैं, आज नहीं तो कल करने हम नहीं हैं। अक्सर मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि छोड़ दो, नहीं करो, नहीं होता, तो और मैं यही कहती हूँ कि अभी नहीं करूँगी तो बाद में भी तो मैंने ही करना है, और बाद में डबल काम करने से बेहतर है कि साथ साथ करते रहूँ। तो कोशिश करें कि साथ साथ छोटे मोटे काम करते रहें, ताकि एकदम से जो है ना वो आपके ऊपर बर्डन ना आए। और इसी तरह ही जो है ना वो घर भी साफ़ रहता है। लाइक आप कहीं से गुजर रहे हैं, किसी रूम से गुजर रहे हैं, आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है कि कोई बिखरी हुई है, कुछ ठीक होने वाली है, बेडशीट ठीक होने वाली है, बच्चों की टॉयज़ उठाने वाले हैं, तो वो साथ साथ आप उठाते जाएंगे ना, तो यकीन करें ये जो ऊपर वाले काम है ना ये भी बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। ये काम साथ साथ होते जाए ना तो ज़िंदगी वैसे ही आसान हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये टिप्स आपको कुछ हेल्पफुल लगी रही होंगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पे अगर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त और मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।